रहे सजग रहे अभियान। इंदौर में 2 दिन पहले गुरुवार को बाणगंगा थाना क्षेत्र में रेवती रेंज सांवे रोड स्थित L&T कॉलेज के एक गार्ड का रक्त रंजिश शव मिला था। उस दौरान पुलिस ने मृतक गार्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर लिया था, लेकिन जिस तरह से मृतक के सिर पर चोटें आई थी उससे प्रतीत हो रहा था कि गार्ड की हत्या की गई है। इसके बाद बिना सबूत और साक्ष्य के अभाव में पुलिस के लिए मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन बाद में आसपास की सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य के आधार पर पुलिस महज 48 घंटे में हत्यारे तक पहुंच गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल हत्या की वारदात को गुरुवार सुबह कॉलेज के समीप अंजाम दिया गया था। मृतक गार्ड का नाम तिलक सिंह मूल निवासी भिंड पता चला है। 64 वर्षीय तिलक सिंह इंदौर में किराए में रहता था और बीते 14 साल से वे इंदौर में ही रह रहा था। इस जानकारी के अलावा पुलिस के पास अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए कोई और तथ्य नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने और जानकारी निकाली तो पता चला कि मृतक को एटीएम चलाना नहीं आता था और अक्सर वह रुपए निकालने के लिए अन्य गार्डों पर निर्भर रहता था। इसके बाद पुलिस को पता चला कि मृतक के एटीएम से 49,000 रुपए हत्या के बाद निकाले गए हैं। इसके बाद पुलिस ने अरविंदो गेट, गोमटगिरी और मंगल पांडे गेट के एटीएम से रुपए निकालने की जानकारी हासिल की, जिसके बाद आसपास कद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि रुपए निकालने वाला गार्ड का ही साथी भागीरथ पटेल निवासी ग्राम रेवती रेंज निकला। इसके बाद भागीरथ पटेल को गिरफ्तार किया गया। इसमें 11 तारीख को बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक L&T कॉलेज है। L&T कॉलेज के गार्ड तिलक सिंह हैं, उनकी किसी ने हत्या कर दी थी। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्योंकि कोई सुराग जो है समझ में नहीं आ रहा था कि किसने मारा और इसका मोटिव क्या हो सकता है इसके पीछे का। पुलिस ने इस पे बहुत ही तत्परता से काम किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जो प्रारंभिक तौर पे जो साक्ष्य मिले पुलिस को, उनको पुलिस ने डेवलप किया और इसके बाद ये 48 घंटे के अंदर में पुलिस ने इसका पता लगाया है कि इसमें जो है भागीरथ पटेल है, वो भी गार्ड है, इसके साथ में काम करता था, उसने इनकी हत्या की थी। हत्या की वारदात के 48 घंटे बाद जो सच सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल 64 वर्षीय तिलक सिंह के अलावा कॉलेज में भागीरथ पटेल नामक गार्ड काम करता था। मूल रूप से सागर जिले का निवासी भागीरथ पटेल मृतक का अच्छा दोस्त था। जब भी मृतक को रुपयों की आवश्यकता होती थी तो वही उससे रुपए निकलवाता था, क्योंकि मृतक गार्ड तकनीकी रूप से सक्षम नहीं था। ऐसे में हत्यारे को पता था कि मृतक के अकाउंट में 85,000 रुपए हैं। इसके बाद उसने धारदार हथियार से तिलक सिंह की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसका एटीएम और मोबाइल की सिम तोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद उसने 3 एटीएम से 49,000 रुपए निकाल लिए और पुलिस ने इस सुराग पर काम कर आगे तफ्तीश की तो पता चला कि भागीरथ ही हत्यारा है। भागीरथ ने पुलिस में पूछताछ में हत्या कबूल कर बताया कि उसने अप्रैल 2021 में बेटी की शादी में 85,000 का कर्ज लिया था और उसके बाद मई माह में पिता के निधन के बाद 13वीं कार्यक्रम के लिए 35,000 रुपए उधार लिए। कर्ज चुकाने के लिए उसने बाइक बेचकर 50,000 रुपए तो चुका दिए थे, लेकिन बाकी की रकम चुकाने के लिए उसने गार्ड की हत्या करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। और जो हत्या की मुख्य वजह जो समझ में आती है तो ये भागीरथ पटेल है, इसके ऊपर करीब 1.5 लाख का कर्ज था। ये मूलतः सागर का रहने वाला है। इसने बेटी की शादी करी थी और कोरोना काल में इसके पिताजी का देहांत भी हो गया था, तो उसमें जो अंतिम क्रियाक्रम है, उसमें अंतिम संस्कार है, उसमें भी पैसा लगा था। तो इसने जो है अभी एक मोटरसाइकिल बेच करके कुछ कर्ज अपना चुकाया था, लेकिन इसका अभी बहुत सारा कर्ज इसके ऊपर चढ़ा हुआ था। और ये जो मृतक हैं इसमें तिलक सिंह, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, तो इसको अपना एटीएम कार्ड दे देते थे कि पैसे निकालने के लिए। तो इसको जो है ये मालूम था कि इसके खाते में 60-70 हज़ार रुपये हैं और इसको लेकर के इसने जो है प्लान बनाया और इसका जो है मर्डर कर दिया। बता दें कि अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इंदौर एसपी पूर्व आशुतोष बागरी ने शनिवार को मीडिया को बताया कि गार्ड की हत्या के मामले में उसका साथी गार्ड की हत्या का आरोपी निकला है और पुलिस की पूछताछ उससे जारी है। ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।